क्या आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं? लंबे समय से आपके पेट से रिलेटेड कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी की एक्यूट प्रॉब्लम आपको रहती है, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आपकी बड़े लंबे समय से चल रही है, बैक में एक्यूट पेन रहता है आपका, तो आपको चेक करना है आपके घर का एनर्जी पॉइंट। आपके घर का एनर्जी पॉइंट क्या है? आपके घर का एनर्जी पॉइंट है आपका ब्रह्म स्थान, आपके घर का सेंटर पॉइंट, आपके घर का बीच का सबसे बीच का स्थान जो होता है वो होता है आपका ब्रह्म स्थान। मैं ईशा गोयल, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मेरी साइट विजिट्स बुक करने के लिए या क्लासेस के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके एनर्जी पॉइंट की। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपके घर का बीच का स्थान, सेंटर ऑफ योर हाउस, और आपकी बॉडी का बीच का स्थान, दैट इज योर नाभि, तो दोनों एक हैं। तो आपके शरीर का जो एनर्जी पॉइंट है दैट इज योर नेवल, आपकी नाभि, और आपके घर का जो एनर्जी पॉइंट है दैट इज योर ब्रह्म स्थान। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। वो कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक घर में एक वास्तु पुरुष की इमेज होती है। अब अगर किसी भी भाग में प्रॉब्लम होती है, अगर मेरे नॉर्थ ईस्ट जो कि मेरा हेड पार्ट है, अगर नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट होगा तो मुझे हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अगर मेरे पैर, मतलब अगर मेरे साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो मेरी प्रोग्रेस, मेरी पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे घरों में जरूर देखने को मिलेंगी आपको। अब अगर मेरे सेंटर पॉइंट में डिफेक्ट है, मेरे ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम है, जो कि मेरे पूरे घर की एनर्जी का फ्लो जहां से होता है, अगर वहां प्रॉब्लम है तो मुझे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी ही, मुझे कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी ही। तो आपको बैलेंस करना है आपका ब्रह्म स्थान, जो कि वास्तु पुरुष की इमेज के हिसाब से आपकी नाभि, आपका पेट और आपकी कमर। तो सेंटर पॉइंट आपका है क्या? ब्रह्मा जी का स्थान है, जैसा कि नाम है ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्मा जी का वास है। हमारी नाभि में ब्रह्मा जी का वास होता है, तो ये सेंटर पॉइंट है आपका, जहां पर हमारा ब्रह्मा जी का वास है। तो हमें करना क्या है ब्रह्म स्थान को अपने ठीक रखने के लिए कि प्रॉब्लम्स ना हो, हमें हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स ना आए? तो आपका ब्रह्म स्थान होना चाहिए खाली, आपका ब्रह्म स्थान होना चाहिए हल्का। खाली इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप वहां कुछ भी नहीं रख सकते। आप बहुत हैवी आर्टिकल्स मत रखिए अपने ब्रह्म स्थान में। आपके ब्रह्म स्थान में कोई पिलर नहीं होना चाहिए, आपके ब्रह्म स्थान से कोई वॉल नहीं जानी चाहिए, आपके ब्रह्म स्थान में कोई भी वॉशरूम या किचन आपको गलती से भी नहीं बनानी है। कोई हेवी कबर्ड, कोई हेवी आर्टिकल आपको ब्रह्म स्थान में नहीं रखना है। तो होगा क्या? आपका एनर्जी पॉइंट, जो कि हमारे ब्रह्मा जी का स्थान, हमारी नाभि है हमारी बॉडी में, जब आप वहां पर वजन रख देंगे तो वहां से सर्कुलेट होने वाली एनर्जी जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है वो वहीं खत्म हो जाती है। सेम आपके घर के साथ आपको जो इस घर में जितने भी बेनिफिट्स हर डायरेक्शन के मिलने चाहिए, आपने सारी डायरेक्शंस बैलेंस कर ली, मगर ब्रह्म स्थान अगर वीक है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही, आपको किसी भी चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब वो आपने सुना होगा कि जितनी भी परेशानियां शरीर में होती हैं वो शुरू ही पेट से होती हैं। अब पेट से प्रॉब्लम शुरू होती हैं और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो सेम आपके घर में भी ब्रह्म स्थान से प्रॉब्लम्स अगर शुरू होंगी तो प्रॉब्लम्स का मल्टीप्लिकेशंस होता ही जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरी चीज, ब्रह्म स्थान आपको निकालना कैसे है? ये एक प्लॉट है, ये घर है, एक स्क्वायर प्लॉट मैंने लिया है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और आपका जो भी प्लॉट होगा उसकी लंबाई और चौड़ाई आपने नापनी है और उसका हाफ कर देना है, आपका आ जाएगा सेंटर प्लेस। अब आप ये देखिए, मैंने हर एक डायरेक्शन में मेरे 9 बॉक्सेस होते हैं, तो 36 हैं, बीच के मैंने 9 बॉक्सेस, जो कि मेरे बिल्कुल सेंटर के 9 बॉक्सेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस। ये मेरा ब्रह्म स्थान है, जो कि मेरा बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस है। तो इस तरह से आपको ब्रह्म स्थान निकालना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूं, अगर इस प्लॉट की चौड़ाई 40 है और इसकी लंबाई भी 40 है, तो मैं अगर इसको 20
यहां से 20 ले लूंगी तो हाफ आ जाएगा, यहां से 20 ले लूंगी तो यहां हाफ हो जाएगा, तो आपको बीच का उतना स्थान मिल जाएगा, वो आपका ब्रह्म स्थान होगा। अब आपको ब्रह्म स्थान तो आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब ब्रह्म स्थान पे मैंने आपको फिर से बता देती हूं, आपको किचन नहीं बनानी है, आपको वॉशरूम्स नहीं बनाने हैं, कबर्ड्स नहीं बनानी है, आपको कोई स्टेयरकेस नहीं बनाना है, आपको कोई अंडरग्राउंड टैंक नहीं बनाना है ब्रह्म स्थान में, ओवरहेड टैंक्स भी तो कहीं आपके सेंटर में तो नहीं पड़े हुए, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। तो सेंटर पार्ट आपको पूरी तरह से हल्का रखना है अपने घर का, अपने ब्रह्म स्थान को बैलेंस करने के लिए। अब आपने अगर पुराने घर देखे हो, पुराने किले देखे हो, महल देखे हो, तो उसमें एक बीच का प्लेस हमेशा खाली होता था जिसको चौक कहते हैं। आप आज भी अगर कहीं किसी किले में कभी आप कहीं घूमने जाएं तो आप जरूर देखिएगा कि बीच का सेंटर ऑफ द हाउस या सेंटर ऑफ द जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्टेड प्लेस है वो हमेशा खाली रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? दैट इज योर एनर्जी पॉइंट। अब एनर्जी पॉइंट है, ओपन टू स्काई है, तो हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दैट इज सन। तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी जब यहां पड़ती है तो ये मेरा एनर्जी पॉइंट और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो वो पूरे यहां से एनर्जी कलेक्ट करके पूरे घर में आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मगर आज के घर जब छोटे हैं, हम फ्लैट्स में रहते हैं, हम फ्लोर्स में रहते हैं, तो वो एक सेंटर ऑफ आपका जो चौक वाला जो पोर्शन है वो हमें नहीं मिल पाता। तो अगर आप प्लान करके बना रहे हैं अपना घर, आपने प्लॉट लिया है, आप प्लान करके बना रहे हैं, तो सेंटर प्लेस का ध्यान जरूर रखिए। अगर आप किसी फ्लैट या फ्लोर में रहते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई आपका बीम बीच में तो नहीं आ रहा है। आपको अगर अपने सेंटर पार्ट को उसके बेनिफिट्स चाहिए तो आप ध्यान रखिए कि आपको वहां पर लाइटिंग सिस्टम इस तरह से करना है कि ये हमेशा यहां से एक रोशनी जनरेट हो जो कि आपके पूरे घर में फ्लो करे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ब्रह्म स्थान आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी में ये आपके लिए आपकी नाभि है, आपकी कमर है। जब भी यहां डिफेक्ट्स होंगे आपको बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही। आप इस चीज को जरूर अपने घर में, अगर आपके ब्रह्म स्थान वीक है या आपको अपनी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अपना ब्रह्म स्थान एक बार जरूर चेक कर लीजिए। आपको नहीं आता है तो किसी कंसल्टेंट से चेक करवा लीजिए, बट अपना ब्रह्म स्थान ठीक कीजिए। अगर आपको ठीक रहना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी चीजें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही ठीक नहीं रहेगा तो हम भी ठीक नहीं रहेंगे, हेल्थ हमारी खराब होती चली जाएगी। तो इस तरह से आपको ब्रह्म स्थान का बहुत ध्यान रखना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हाउस एंड योर बॉडी।